Today we going to study the fifth lesson of the mathematics of class 10, and the name of the lesson is arithmetic progression. Chapter 5. Arithmetic progression, and for the Hindi medium students, समांतर श्रेणियां. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ सीरीज एंड देन आफ्टर व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो सबसे पहले हम अभिप्राय समझेंगे द वर्ड प्रोग्रेशन या श्रेणी. श्रेणी अर्थात सीरीज ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड प्रोग्रेशन और ओनली अ सीक्वेंस और ओनली अ सीरीज. संख्याओं का कोई भी अनुक्रम श्रेणियां कहलाता है. ठीक है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी ऑलवेज प्लेस द नंबर इन अ सीक्वेंस. समटाइम वी प्लेस ऑब्जेक्ट इन अ सीक्वेंस. दे कैन ऑल्सो फॉर्म अ सीरीज. जैसे एक खो खो का खेल होता है, तो उस खो खो के खेल में आपने ध्यान दिया होगा कि जो उसके प्रतिभागी होते हैं, जो बैठते हैं जमीन पर, वो एक दूसरे से एक बराबर दूरी पर बैठते हैं. तो माने उनके बैठने का एक पैटर्न होता है, एक क्रम होता है. अपनी मर्जी से वो नहीं बैठते. ठीक है. ठीक इसी प्रकार से क्रिकेट के मैदान में जो क्रिकेट के प्लेयर सेट होते हैं, तो एक पैटर्न में सेट किए जाते हैं और अपने अपने निश्चित जगहों पर वो खड़े होकर फील्डिंग करते हैं. आप देख पाएंगे आपके घरों में सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियों में जो स्टेप्स हैं उनके बीच में एक पैटर्न है, एक कांस्टेंट गैप बना हुआ है, जिससे आप बिना देखे उस सीढ़ी में चढ़ पाते हैं. कहीं पर अचानक कोई बड़ी सीढ़ी आती है तो वहां पर आपको गिरने का अनुभव होता है, क्योंकि आपके जो पैर हैं उस गैप के लिए अभ्यस्त नहीं होते हैं, क्योंकि हमको सीढ़ी पे बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं. तो अगर कोई बड़ी सीढ़ी आ जाएगी तो वहां पर गिर जाएंगे. समझ पा रहे हैं. जैसे ये कोई लेटर है, तो इसके जो स्टेप्स हैं इनके बीच में गैप क्या होगा, इक्वल होगा. अनइक्वल गैप होगा तो इसके ऊपर चढ़ना मुश्किल है. हमने कोई डिजाइन बनाया है या कोई गार्डन है, तो उस गार्डन में मैंने फ्लावर पॉट्स लगाए हैं इसी पैटर्न में, जिनके बीच में इक्वल गैप मैंने रखा है. ठीक है. तो ऐसे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं. नंबर सिस्टम में अगर मैं देखूं तो जैसे मैंने लिखा 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन. सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है 17, 16, 15, 14 एंड सो ऑन. थर्ड एग्जाम्पल लिखे हैं 3, 7, 9, 13, 17 and so on. So look at the series of these numbers very carefully. In first series, there are 4 numbers starting from 10, 15, 20 and 25. The first number is moving forward to the second number and increases by 5. जैसे मैं पहले से दूसरे नंबर पे जा रहा हूँ तो 5 की वृद्धि हो रही है. दूसरे से मैं तीसरे पे गया तो अगेन द नंबर इंक्रीजेस बाय 5. तीसरे से चौथे पे गया द नंबर अगेन इंक्रीजेस बाय 5. तो इन दिस सीक्वेंस द गैप बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नंबर इज सेम. तो हाउ मच इज द गैप बिटवीन दीस टू नंबर? प्लस 5. हाउ मच इज द गैप बिटवीन दीस टू नंबर? Plus 5. And same here, the gap is how much? Plus 5. Observe the second sequence. 17 था, 17 से नेक्स्ट नंबर है 16, 16 के बाद है 15 और 15 के बाद है 40. तो ऑन मूविंग फॉरवर्ड द नंबर डिक्रीज बाय 1. एक कम हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गई, एक कम हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, एक कम हो गया.
तो इसमें भी जो डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नंबर है वो सेम है। क्या इसमें भी ऐसा है? तो लुक एट हियर, ऑन मूविंग 3 to 7 द नंबर इंक्रीज बाय 4, बट ऑन मूविंग 7 to 9 द नंबर इंक्रीज बाय 2. So in this example, the difference between the two consecutive number is not same. So this is our answer, that any progression where the gap between the two consecutive term is same is called arithmetic progression, otherwise not. संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत संख्याओं के बीच का बीच का अंतर एक जैसा है, तो ये आपका समांतर श्रेणी है, ये आपका समांतर श्रेणी है, और ये आपका समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक हो गया? बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। इसके बाद डेफिनेशन लिखते हैं। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिनमें क्रमागत पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। इंग्लिश में लिखूंगा मैं, a sequence of number where the difference between two consecutive number is same is called arithmetic progression. ठीक है? कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर। If A1, A2, A3 and so on is an AB, अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल में 3 सीरीज लिखी, तो सीरीज को हम किसी भी सीरीज को या किसी भी सीरीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें हम वर्ड यूज करेंगे A1, A2, A3, ये उनके टर्म है, पहला टर्म दूसरा टर्म है। तो अगर ये AP है तो जो हम बात कर रहे थे डिफरेंस द टू कंसेक्यूटिव टर्म, तो उसको बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस। देन डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम। तो मीन्स आपने A2 माइनस A1 किया, मैंने आपको दो टर्म्स के बीच का गैप निकाला, तो उसके लिए आप A2 माइनस A1 करेंगे। ऐसे नहीं कि छोटे में से बड़ा घटाएंगे या बड़े में से छोटा, यू ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म में से आपने फर्स्ट टर्म घटाया तो A2 माइनस A1। टू चेक वेदर द गैप इज सेम एवरीवेयर, इन नेक्स्ट स्टेप यू विल सब्ट्रैक्ट द सेकंड टर्म फ्रॉम थर्ड टर्म, दैट इज A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, and these two answer must be same. A2 minus A1 करके जो आंसर आएगा, A3 minus A2 करके भी वही आंसर आएगा। और if the series is also presenting up to some other next term,
तो A4 minus A3 and so on. Thus, this difference is known as common difference. So D is equal to A2 minus A1. Is that clear? ये जो डिफरेंस है शुरू के दो टर्म्स के बीच में भी वही डिफरेंस आएगा, नेक्स्ट टू टर्म्स के बीच में भी सेम डिफरेंस आएगा, और बिटवीन एवरी टू टर्म द डिफरेंस इज सेम, तो सो द नेम ऑफ द डिफरेंस इज गिवन कॉमन डिफरेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d, एंड फॉर सेइंग द फार्मूला इज A2 minus A. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल है आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। अभ्यास प्रश्न। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एग्जाम्पल है यहाँ पर आपका 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। सेकेंड है आपका 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। ठीक है, फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन find the first term. So who is the first term? In first part 3, 1, -1, -3 and so on. तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका? ऑब्वियसली तो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं A से। नो नीड टू राइट A1, यू कैन राइट टू हैव एनी कंफ्यूजन, अदरवाइज यू कैन राइट ओनली A. द फर्स्ट टर्म इज हाउ मच? 3. कॉमन डिफरेंस D का लिखा मैंने A2 minus A1। A2 कितना है आपका 1 -3, क्या निकल के आएगा आपका -2। ठीक है, तो द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। और जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आप खुद कर लेंगे उसको।